जय हिंद दोस्तों। आई एम निशांत कंडिया फ्रॉम मोरबी गुजरात एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। आज पहले ही वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक हॉट टॉपिक के बारे में और जो है ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो होप सो आप वीडियो अंत तक देखेंगे और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं इंडिया की दोस्तों एक ऐसा देश जहां आज भी 27 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि कुल पॉपुलेशन के 20%, यानी कि आज भी इंडिया में 100 में से 20 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। इंडिया के 60 से 70% लोग आज भी विलेजेस में रह रहे हैं जहां आज भी इंटरनेट रेयर है। और इंटरनेट की तो क्या बात करूं दोस्तों, विलेजेस एरिया में आज भी स्मार्टफोन भी रेयर है। इंडिया में कुल स्मार्टफोन कंज्यूमर है 50 करोड़। सुनने में ये आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ा है नहीं, क्योंकि इंडिया की वस्ती जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है, यानी कि 50 करोड़ वो उसके 40% हुए। तो आज भी 60% पॉपुलेशन के पास अपना स्मार्टफोन भी नहीं है और विलेजेस एरिया में 25% पॉपुलेशन के पास भी अपना स्मार्टफोन नहीं है। अगर स्मार्टफोन का ये हाल है तो इंटरनेट की तो क्या बात करें। अकॉर्डिंग टू BW एजुकेशन आर्टिकल, इंडिया की टोटल प्राइवेट स्कूल में से 80 से 90% स्कूल के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो एक ऑनलाइन एजुकेशन के लिए होना चाहिए। तो इस हालत में मैं कहना चाहूँगा, इंडिया इज़ टोटली इल प्रिपेयर्ड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट को कैसी कैसी मुसीबतें हो रही है इस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट, क्योंकि आप ही देखिए ना दोस्तों कि इस कोरोना क्राइसिस के पहले एक बच्चा इंडिया में टोटली यानी कि 100% ऑफलाइन एजुकेशन लेता था और रातों रात ऑफलाइन में से ऑनलाइन में आना ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी 5 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है अभी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि स्टूडेंट के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। बिकॉज हम सब जानते हैं दोस्तों कि स्कूल का एटमॉस्फेयर ही अलग होता है और ऑनलाइन एजुकेशन में बिना कोई स्पोर्ट, बिना कोई शारीरिक श्रम, बिना कोई फ्रेंड्स। अब हम सब इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि फ्रेंड्स के बगैर ज़िंदगी फीकी लगती है, तो बिना कोई फ्रेंड्स, बिना कोई शरारत और बिना कोई पनिशमेंट माहौल अधूरा अधूरा सा लगता है और वो ऑनलाइन एजुकेशन में कभी नहीं बन सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऑनलाइन एजुकेशन में हमें उतना प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मेडिकल जैसी फील्ड में टोटली एजुकेशन ही प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। अगर उन्हें प्रैक्टिकल नहीं मिला तो हम उसका क्या करेंगे। और दूसरी मेन थिंग है कि कंपटीशन, जो एक कंपटीशन का माहौल होता है ऑफलाइन एजुकेशन में, वो ऑनलाइन एजुकेशन में उतना कंपैरेटिवली नहीं हो पाता, क्योंकि कंपटीशन के बिना हम एजुकेशन अच्छे से नहीं ले सकते। ये फैक्ट चीज़ है। और इन्हीं सब चीज़ों का स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ पर एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है। क्योंकि आप ही देख लीजिए दोस्तों कि आप भी कभी ना कभी तो स्कूल गए ही होंगे, और स्कूल के जब 1.5-2 महीने के वेकेशन होते हैं गर्मी में, तो उस वेकेशन के भी आखिरी के दिनों में हमें स्कूल थोड़ी तो याद आती ही है। एक तरफ ऐसी फीलिंग होती है कि यार अब स्कूल खुलेंगे, ज़्यादा मज़ा नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा खेल नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी फीलिंग ज़रूर होती है कि वाह स्कूल खुलेगी, नए नए दोस्त बनाएंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, मस्ती करेंगे, मस्ती मज़ा करेंगे, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, उसमें भी मस्ती हम खोज लेते हैं। तो एक तरफ ऐसी फीलिंग ज़रूर होती है। और जो मेंटल हेल्थ की मैंने बात की, उसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल केरला में देखने को मिला, जब वहाँ 66 स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया ड्यूरिंग लॉकडाउन। अकॉर्डिंग टू न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल, WHO ने खुद कहा कि केरला के कुल एडोलेसेंट्स यानी कि तरुण में से 20% तरुणों को बिहेवियरल प्रॉब्लम है, यानी कि वो सीधा मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये होता है मेंटल हेल्थ का इफेक्ट। और जब मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग केरला गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की काउंसिलिंग शुरू की, तो उन काउंसिलर्स को बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए और उन बच्चों को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा था। इसीलिए कई बच्चे तो काउंसिलर के सामने लिटरली रो पड़े। तो ये इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। और पूरे इंडिया में ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत देखने को मिले हैं कि स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, लेकिन उन सब के रीजंस ये नहीं है मेंटल हेल्थ। उन सब के रीजंस में से मेन रीज़न है, एक निकल के आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है या किसी के पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट किया। इस इतने छोटे से रीज़न के लिए उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। तो पूरे देश में जो इतनी सारी
सुसाइड अटेम्प्ट की घटनाएं बनी हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ आर्टिकल्स है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और वहाँ जाके आपको पूरी डिटेल में माहिती मिल जाएगी। कश्मीर की सिचुएशन तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों, जहाँ पिछले 1 साल से सिक्योरिटी रीजन की वजह से 2G भी कभी कभी आता है, तो हम 3G और 4G की तो क्या बात करें। तो अब हम आते हैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर कि इस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से टीचर्स को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो टीचर्स के लिए भी मैं कहूँगा कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी से पूरा कनेक्ट होना पड़ता है, क्योंकि कोरोना क्राइसिस से पहले एक टीचर भी तो इंडिया में पूरी तरह से 100% ऑफलाइन एजुकेशन ही देता था, और ऑफलाइन से पूरा ही ऑनलाइन एजुकेशन देना उनके लिए भी आसान तो नहीं है। कुछ टीचर्स को अपनी टेक्निक बदलनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि कुछ टीचर की टेक्निक ऐसी होती है कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड टेक्निक, कि वो स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन पूछता है, आंसर में स्टूडेंट कोई क्वेश्चन का आंसर देता है और उसमें सही करके टीचर पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो ऐसे टीचर्स को अपनी टेक्निक बदलनी पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में ये पूरी तरह से संभव नहीं है। टीचर्स को मेन प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों सैलरी का, क्योंकि पूरे देश में से ऐसे एग्जांपल हमें मिल रहे हैं कि जहां सैलरी रुकी होने की वजह से टीचर अपने घर का गुजारा नहीं कर पाते। हमारे गुजरात में ही राजकोट में एक ऐसा एग्जांपल मिला है, जहां एक स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल दोनों और उनकी फैमिली भी सड़क पे सब्जियां बेचती नजर आई है, बिकॉज ऑफ उनके घर में इनफ सेविंग्स नहीं थी। तो अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदों के बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अब अगर आपके पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर नॉलेज गेन कर सकते हैं, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो। और ये वीडियो है अगर, तो हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समय हमारे कन्वीनियंट के अनुसार किसी भी समय ये वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का आदमी अगर उसके पास जिज्ञासा है तो वो नॉलेज गेन कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा, जो ऑफलाइन एजुकेशन के कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। और थर्ड थिंग इज़, मेन थिंग इज़ कि जो लोग हैंडीकैप्ड है उन्हें कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने घर पर बैठ के एजुकेशन गेन कर सकते हैं, जो ऑफलाइन एजुकेशन के कंपेरेटिवली अच्छा है, क्योंकि उनको कष्ट नहीं होता। तो अब दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस जानते हैं। तो थोड़े डिसएडवांटेजेस तो मैंने आपको पहले बता ही दिए, कुछ और थोड़े जानते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से और इंटरनेट के ज़्यादा संपर्क में रहने की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और ये एक फैक्ट चीज़ है दोस्तों। सेकेंड थिंग इज़ कि कॉन्फिडेंस आज के युग में मेन चीज़ है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से आपकी पर्सनालिटी डिसाइड होती है, और आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं हुई तो आप किसी को अच्छे नहीं लगते, इसलिए कॉन्फिडेंस आप में होना बहुत ज़रूरी बात है। और थर्ड थिंग इज़ कि डिसिप्लिन का हमारे जीवन में बहुत ही गहरा महत्व होता है, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये मेन डिसएडवांटेजेस है कि ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो दोस्तों अब हमने एडवांटेजेस पे देखे, डिसएडवांटेजेस पे देखे, प्रॉब्लम्स भी देखे, स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा और टीचर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा। तो अब स्टूडेंट्स और टीचर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो हम उस सॉल्यूशन को देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मेन सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम यानी टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। पहली कैटेगरी वो हो सकती है जिन टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ, कि उनके पास स्मार्टफोन भी है, उनके पास इंटरनेट भी है, तो वो आसानी से ऑनलाइन एजुकेशन गेन कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी वो हो सकती है कि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, जैसे कि घर में टीवी है लेकिन स्मार्टफोन नहीं है, अगर स्मार्टफोन है तो इंटरनेट नहीं है, अगर बाई चांस स्मार्टफोन में इंटरनेट भी है तो घर में एक ही स्मार्टफोन है और वो ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे प्रकार से पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन, यानी कि अगर टीचर और स्टूडेंट दोनों को इंटरनेट इशू है, इंटरनेट कम है, तो एक इसका सॉल्यूशन एक ये हो सकता है कि टीचर्स को क्या करना है कि एक छोटी सी वीडियो में ज़्यादा टॉपिक कवर करके वो वीडियो स्टूडेंट को सेंड करनी है। स्टूडेंट वो छोटी सी वीडियो देखेगा, इसके लिए उसको इंटरनेट भी कम कंज्यूम करना पड़ेगा, और उस छोटी सी वीडियो को देखकर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। टीचर्स को वीडियो कैसे बनानी है कि एक टाइप के 4 सम्स नहीं कराने हैं, लेकिन 4 टाइप के एक सम करा के उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी है। तो ये होती है प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन।
अब जिनके पास टीवी है लेकिन स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो हम टीवी पर एक अलग ही एजुकेशन का चैनल बनाया जाए, हर स्टेट का या हर भाषा का अलग एजुकेशन चैनल बनाया जाए और उसकी टाइमिंग्स, उनके लेक्चर्स की टाइमिंग स्टूडेंट तक पहुंचाई जाए, तो वो स्टूडेंट भी अच्छे से नॉलेज गेन कर सकता है और उसमें पारंगत हो सकता है। तो अब तीसरी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है दोस्तों? तो तीसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स और टीचर आएंगे जिनके पास बिल्कुल ही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना उनके पास स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट है, ना टीवी है। तो उनके पास एजुकेशन हम कैसे पहुंचाएंगे? तो इसका एक उपाय हो सकता है कि बिल्कुल ही सरल भाषा में बनाए गए स्टडी मटेरियल्स, बिल्कुल ही सरल भाषा में बनाने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरली समझाने हैं बिल्कुल ही सरल भाषा में, और वो मटेरियल्स स्टूडेंट्स के एरिया में या घर पर पहुंचाए जाए, जिससे स्टूडेंट उस आसानी से विद्या प्राप्त करके उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर पारंगत हो सकता है। ज़्यादा प्रैक्टिस के सिवा मुझे यहाँ कोई उपाय देखने को नहीं मिलता है। अगर तीसरी कैटेगरी को ऐसे भी समझ नहीं आता तो हमें ऑफलाइन एजुकेशन का भी सहारा लेना पड़ सकता है। और कुछ ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो होगा वो सबके साथ होगा, पूरा देश अफेक्ट कर रहा है इससे, ठीक है? तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा दोस्तों कि जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनकी कदर करें, क्योंकि वो ऐसा ब्लेम ना करे कि ऑनलाइन एजुकेशन है इसलिए हम ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हम ये ज़रूर कर सकते हैं। और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें इसकी कदर होनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास ये नहीं है वो सुसाइड तक अब अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक बात बहुत चर्चित थी। एक 60 से 70 साल के बुजुर्ग टीचर क्लास रह रहे थे और कुछ बदमाश बच्चे अलग अलग नाम और आईडी के साथ साइन इन करके उस टीचर को बहुत परेशान कर रहे थे। इसलिए ये बात नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि टीचर्स भी कम एफर्ट नहीं लगा रहे और उन बच्चों के परेशान करने की वजह से जो दूसरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस भी लो होगा और उनका भी कंसंट्रेशन हर्ट होगा। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको उनकी कदर होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन और स्टूडेंट्स की करंट पोजीशन। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इंडिया टू डेवलप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाकी की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।